ख्रिस्त में मसीही भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त के नाम पर सबों को शांति। आज हम सामान्य काल के 33वें रविवार में प्रवेश करते हैं। वर्ष के 33वें सामान्य रविवार में प्रवेश करने के साथ साथ हमें यह ज्ञात होना अति आवश्यक है कि हम धीरे धीरे पूजन पद्धति के अंतिम सप्ताह की ओर अग्रसित हो रहे हैं। इसलिए इन दिनों में यीशु ख्रिस्त हम सबों को आध्यात्मिक रूप से चौकस और जागरूक रहने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम कुछ ही दिनों के बाद ख्रिस्त राजा के पर्व के दिन यीशु को राजाओं का राजा घोषित करेंगे और पूरे विश्वास के साथ पुकारेंगे, ख्रिस्त हमारा राजा है। आज के सभी पाठ हमें ईश्वर से मिले सभी वरदानों को जानने पहचानने की प्रेरणा देते हैं। पहला पाठ माता पिता होने के वरदान को बतलाते हैं। जिस प्रकार पत्नी पति की भलाई करती है, उसी तरह पति को भी पत्नी की भलाई करनी होगी, क्योंकि पति पत्नी अर्थात माता पिता दोनों को ईश्वर एक समान बराबर वरदानों से भर देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई बड़ा अथवा छोटा नहीं है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने स्त्री की रचना पुरुष से ली गई हड्डी से की, लेकिन यह हड्डी पुरुष के पैर से नहीं ली गई थी, जिससे कि वह दबाई या पैर से कुचली जाए, और न ही पुरुष के सर से, जिससे कि वह सर पर बैठाकर घुमाई जाए, न ही पुरुष के हाथ की हड्डी से, जिससे कि वह हमेशा सिर्फ कामों में ही उलझी रहे, लेकिन पुरुष की पसली से बनाई, जिससे कि स्त्री हमेशा अपने पति के दिल के करीब रहे। अतः पति पत्नी एवं माता पिता इस वरदान को गहराई से समझें। आज का दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां हमें बतलाया जाता है कि जो शिक्षा या वरदान हमें मिली है, ईश्वर की ओर से ही प्राप्त है। इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। आज का सुसमाचार ईश्वर से मिले हुए वरदानों के बारे में विस्तार से दृष्टांत के माध्यम से समझाता है। दृष्टांत में मालिक तीनों के साथ समान दृष्टिकोण से नहीं, परंतु अद्भुत अथवा अनोखे रूप से बर्ताव अथवा न्याय करता है, उन हर एक जन की क्षमता के अनुसार। मैं सोचता हूं कि यह दृष्टांत हमारे समाज से मिलता जुलता है। जैसा कि कुछ लोग धनी, स्वस्थ एवं बुद्धिमान हैं, और दूसरे लोग गरीब, अस्वस्थ एवं समझदार या होशियार नहीं हैं। लेकिन हमारी गरीबता, बीमारी एवं अज्ञानता में भी ईश्वर का वरदान हमारे साथ है, और हम इसी वरदान के चलते अपनी गरीबता से उबारना चाहते हैं, बीमारी से चंगाई चाहते हैं, और आज्ञा से ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से तीसरा व्यक्ति की तुलना मैं ईमानदार गरीब लोगों से करता हूं, जो हमेशा सत्य के पास चलते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है बुद्धिजीवों के द्वारा उन्हें दबाया, समाज में तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। अपने आप में प्रश्न करें
हम लोगों में से कितने लोग हैं जो इन गरीब, अस्वस्थ या न समझ लोगों के जीवन में थोड़ा सा आशा का संदेश देते हैं और कहते हैं, मैं आपके साथ हूं, आपका दुख मेरा दुख और आपकी गरीबता मेरी गरीबी है। ख्रिस्त में मसीही भाई और बहनों, हम ईश्वर के वरदान को समझें और जिसको अधिक वरदान मिला है दूसरों को बांटे, सहायता करें। उसी में हमारी महानता है और हम सब के सब ईश्वर की नजर में एक अच्छे इंसान बने रहें। सबों को जय यीशु।